आज के दौर में तमाम पत्रकारों का और आम लोगों का यह जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या आम लोग हैं उनका यह आरोप रहता है कि ग्रामीण पत्रकारिता ध्वस्त हो चुकी है और ग्रामीण पत्रकार सिर्फ पैसे के आधार पर खबर बनाते हैं। जिसने पैसा दिया उसकी वो खबर चलाते हैं। मेरा मानना है कि इसमें अंशतः सच्चाई हो सकती है, लेकिन मैं पूरी तरह इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज के समय में भी ग्रामीण पत्रकार जिन परिस्थितियों में जितनी कम सुविधाओं में खबरें देते हैं उस पर विचार नहीं किया जाता। किसी भी अखबार में ग्रामीण पत्रकारों आम तौर पे ये धारणा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो पत्रकार हैं जो विज्ञापन लाएंगे उसी के आधार पर उनको पैसा दिया जाएगा। व्यवहार में यह है भी, ग्रामीण पत्रकारों को आमतौर पे सैलरी नहीं दी जाती है या छोटा बहुत मानदेय उनको दिया जाता है। मानदेय के रूप में उनके पेट्रोल के खर्चे और खर्चों के लिए दिया जाता है, लेकिन कोई अच्छी सैलरी नहीं दी जाती, अच्छा तनख्वाह नहीं दिया जाता। अब वो किन परिस्थितियों में काम करते हैं यह महत्वपूर्ण है। और जब ऐसा नहीं है कि ग्रामीण क्षेत्र के हम मानते हैं कि कुछ खबरों में बायस होते हैं, कभी कभी पक्षपात का भी आरोप सही हो सकता है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार जो कुछ लिख के भेजते हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसको जिला स्तर पर या जहाँ से संस्करण अखबार का छपता है वो काफ़ी अच्छी स्क्रीनिंग होती है, उसका संपादन होता है। इस डेस्क पर उन पूरी खबरों के इनपुट और आउटपुट पर विचार किया जाता है। क्या गलत है उसको हटा दिया जाता है, क्या सही है उसी को दिया जाता है। अगर कहीं शंका होती है, संशय होता है, तो संबंधित ग्रामीण पत्रकार से पूछा जाता है कि सही बताओ, और उसके आधार पर वो खबर तैयार की जाती है, उसमें संशोधन किया जाता है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों की कुछ बुनावट ऐसी होती है कि वहाँ बहुत ही दबंग किस्म के लोग होते हैं, बाहुबली किस्म के होते हैं, और आप बहुत ईमानदारी से आप लिखेंगे तो पत्रकारों की विभिन्न मुद्दों पर तमाम पत्रकारों की हत्या हो जाती है, उनकी हत्या कर दी जाती है। अब उनके समय रोजी रोटी का संकट ही नहीं होता, उनके बाल बच्चों के समक्ष जीवन यापन का संकट होता है। और हमारे खासकर हिंदी पट्टी में, हिंदी के अखबारों में सरकार की ओर से भी ऐसी सुविधा नहीं है कि किसी पत्रकार की अगर हत्या हो जाए या उसके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो आप उसके पूरे जीवन निर्वाह या उनके बाल बच्चों के पूरे निर्वाह के लिए आप उतना आर्थिक मदद आप उनको मुहैया कराएं। तो यह एक समस्या होती है कि हमारे ग्रामीण संवाददाता स्थानीय बाहुबलियों के खिलाफ, स्थानीय गुंडों के खिलाफ, स्थानीय मवालियों के खिलाफ बहुत कुछ खुलकर लगातार नहीं लिखते हैं। उसमें जान जोखिम का खतरा होता है, जान जोखिम में होता है, जीवन का पर खतरा उपस्थित हो सकता है। ऐसी स्थिति में जिला संवाददाता से या जिला स्तर पर या एडिशनल से ऊपर के लेवल पर उनकी बात होती है। और हमारे यहाँ आज भी बड़े अखबारों में व्यवस्था यह है कि जिला स्तर के जो बड़े पत्रकार होते हैं, जिनके प्रशासनिक स्तर पर जिनके संपर्क बड़े मजबूत होते हैं, जिनके खिलाफ माफिया भी कुछ करने से बहुत डरते हैं, तो उनको भेजा जाता है और फिर बड़ी रिपोर्टिंग करवाई जाती है, उसका फॉलोअप लिखा जाता है। इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि ग्रामीण स्तर से जो खबरें आती हैं वो पूरी झूठी खबरें होती हैं, पूरी वास्ट होती हैं, पूरे दबाव में होती हैं, या वो खबरें पूरे बिकी होती हैं। तो ऐसा मैं अपने अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूँ कि तमाम लेवल पर उसकी स्क्रीनिंग खपते है, खबरों की जांच होती है, उसकी एडिटिंग होती है, संपादन होता है। बड़े बड़े संपादक जो डेस्क के लोग, काफ़ी अनुभवी लोग डेस्क पर काम करते हैं, जिनका रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव होता है, उन लोगों को डेस्क पर रखा जाता है। वो अपने अनुभव के आधार पर उन खबरों को संशोधित भी करते हैं और परिवर्धित भी करते हैं, और इस तरह से अच्छी खबर लोगों के सामने आती हैं। अगर ऐसा न हो तो प्रतिदिन डेली कुछ न कुछ स्थानीय लोगों पर एक पक्ष
और दूसरा पक्ष, दोनों ही अखबार के खिलाफ कुछ न कुछ तो कार्रवाई करेगा। जिसके खिलाफ अगर कोई खबर लिखी जाती है, तथ्यहीन खबरें अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ जाती है, तो अभी हमारे खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेगा। इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्र जितने संवेदनशील शहरी खबरों के प्रति होते हैं, उतने ही संवेदनशील हम ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति होते हैं। अगर वहाँ पर हमने एक पक्षीय खबरें अगर रिपोर्टिंग की, तो अखबारों के खिलाफ इतने मानहानि के मुकदमे हो जाएंगे और इतने उनके खिलाफ कार्रवाई स्थानीय लोग विरोध करेंगे कि आप अखबार निकाल ही नहीं सकते, आप मुकदमे में ही और लिटिगेशन में ही फंसे रह जाएंगे।